पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर धान खरीदी और उसके रखरखाव को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बस्तर जिले के 3 धान संग्रहण केंद्र नियानार, बिरंगपाल और सिवनी धान संग्रहण केंद्रों में 3.5 लाख क्विंटल धान खरीद पूरी तरह से खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि तीनों धान केंद्रों उन्होंने निरीक्षण के दौरान देखा कि धान इतनी बुरी तरह से सड़कर खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि संग्रहण दोनों केंद्रों से धान का उठाव होने के बाद शेष बचा धान बारिश की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि नियानार संग्रहण केंद्र में 1,46,000 क्विंटल, बिरंगपाल में 75,000 क्विंटल और इससे 2 वर्ष में जमा 25,000 धान और सिवनी में 1 लाख क्विंटल धान कुल मिलाकर 3,50,000 क्विंटल धान पूरी तरह से खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनके सिवनी धान संग्रहण केंद्र के प्रवास के दौरान संग्रहण केंद्र प्रभारी भाग गया है और वहां खराब धान को छुपाने के लिए ऊपर से अच्छे धान की परत बिछा दी गई है। उन्होंने कहा कि जब अंदर से धान निकाला गया तो वह पूरी तरीके से खराब निकला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये धान नहीं सड़ा है बल्कि सरकार का सिस्टम सड़ गया। उन्होंने कहा कि सड़े हुए धान को शासन प्रशासन के द्वारा धमकाकर राइस मिलरों को भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जो सड़ा हुआ धान राइस मिलरों को भेजा जा रहा है उसका क्या उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही मांग कर रहे थे परंतु जिला प्रशासन उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी। दीपक बैज ने कहा कि जिले के राइस मिलर लगातार उठाव की मांग कर रहे थे। टुडे 24 न्यूज के लिए डिविजनल हेड सुनील कुमार साहू की देखिए खास रिपोर्ट। में धान खराब हो गया, कितना मात्रा में आपने क्या जांच में पाया? बिल्कुल, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग बस्तर के 3 धान संग्रहण केंद्रों का हम लोगों ने दौरा किया। नियानार और बिरंगपाल और सिवनी आज गए थे। तीनों धान संग्रहण केंद्रों में हम लोग जाकर देखे तो धान इतना बुरी तरह से सड़ चुका है, इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है कि बरसात के पानी से भीगने से, और आपको बता दें कि बरसात से पहले जो उठाव होना था वो उठाव किसी भी संग्रहण केंद्रों में कुछ उठाव हुआ और उसके बाद उठाव होने के बाद जो धान शेष बच गया वो धान पूरी तरह से बरसात में खराब हो चुका है। और वो खराब धान कितना हुआ है मैं आपको बता रहा हूं आंकड़े सहित। नियानार में जो धान उठाव नहीं हुआ, जो शेष धान था उस संग्रहण केंद्र में 1,46,000 कुंटल वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसी तरह बिरंगपाल में 75,000 कुंटल पूरी तरह से खराब हो चुका है पिछले साल का, और वहां 2024 का भी धान 25,000 कुंटल खराब हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर बिरंगपाल में भी 1 लाख कुंटल का धान खराब हुआ है। इसी तरह से आज हम लोग गए सिवनी में 1 लाख कुंटल से अधिक धान खराब हो चुका है। और सिवनी का कहानी बताऊं मैं आपको, वहां का संग्रहण केंद्र का प्रभारी भाग गया, कोई जवाब देने वाला नहीं है, और वहां पे खराब धान के ऊपर में अच्छा वाला नया धान को लाकर 1-1 इंच ऊपर डाल दिया गया ताकि ये दिखा सके कि धान अच्छा है। जब हमने हाथ अंदर डालकर धान को निकाले तो धान पूरी तरह से खराब निकला। सोच लीजिए कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये धान सड़ा नहीं है बल्कि ये सरकार का सिस्टम सड़ गया है। और कुल मिलाकर तीनों खरीदी केंद्रों में कुल मिलाकर 3,50,000 कुंटल पूरी तरह से धान खराब हो चुका है, जो शासन और प्रशासन दोनों मिलकर नए बोरी लाकर उन सड़ा हुआ धान को पैक कर उसे भेजा जा रहा है राइस मिलरों को डरा धमका कर। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के कि उस राइस मिलरों को बेचा जा रहा है, उस धान का क्या होगा जो धान खराब हो चुका है, जहां चावल नहीं बन पाएगा, क्या करेंगे उस धान को। साथ ही अप्रैल मई में जो उठाव होना था उठाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उठाव? जबकि जिले के राइस मिलर मांग रहे थे कि हमको उठाव करने दीजिए, लेकिन
जिला प्रशासन ने उनको उठाव करने क्यों नहीं दिया, या उठाव किया भी तो थोड़े बहुत उठाव किया। और रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी जिले के राइस मिलरों को क्यों दिया गया? क्योंकि स्थानीय मिलर शासन और प्रशासन को कमीशन नहीं दे रहे थे। ट्रांसपोर्टर अगर पास के लोकल जिले के अगर राइस मिलर होते तो ट्रांसपोर्टिंग कम लगता, लेकिन आप सोच लीजिए यहां ट्रांसपोर्टिंग कम लगता और भिलाई, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर, धमतरी के लिए ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा लग रहा है। तो ये किसका नुकसान है? सीधा सीधा ट्रांसपोर्टिंग के नाम से बड़ा खेल हुआ है और सीधा सीधा ट्रांसपोर्टिंग के नाम से जनता की गाड़ी कमाई को इस सरकार लूटने का काम की है। और रख रखाव में तालपत्री, दवाई छिड़काव नहीं हुआ, तालपत्री नाम मात्र का खरीदा गया है, पूरे बारदाने खराब हो गए, धान को जानबूझकर जो नया धान था उस धान को बेच दिया गया, कई लाख कुंटलों में बेच दिया गया। और उसके बाद जो धान बचा हुआ है उसको बरसात में ओपन रखा गया है। हम लोग लोकल ग्रामीणों से चर्चा किए, धान को ओपन रखा गया ताकि वो धान भीगे और खराब हो जाए, ताकि जो धान बेचा गया है बिचौलियों को उससे भ्रष्टाचार छुपाया जा सके। कुल मिलाकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। यही हाल पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में कवर्धा में 7 करोड़ का धान को चूहे खा गए, महासमुंद में भी लगभग 6-7 करोड़ का धान को चूहे खा गए। मुख्यमंत्री गृह जिले में 2 खरीदी केंद्रों में 6 करीबन 10 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। अब बस्तर में भी तो ये न बता दे कि चूहे खा गए, मतलब कुल मिलाकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए हम मांग करते हैं कि धान उठाव से लेके, धान खरीदी से लेके संग्रहण केंद्र तक आते तक, और संग्रहण केंद्र में जो बरसात से पहले गई गाड़ियां जो रवाना हुई, DORO काटा गया, उसकी और कितनी धान वहां बचा था और कितनी धान खराब हुई है इसका भौतिक सत्यापन करना चाहिए। क्योंकि अगर भौतिक सत्यापन होगा तो करोड़ों का घोटाला निकलेगा। पूरे प्रदेश मिलकर मैं समझता हूं इस सरकार ने नान घोटाला से बड़ा घोटाला किया है। इसका कौन है जिम्मेदार? सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? इसलिए इसको हम मांग कर रहे हैं कि CBI से जांच कराया जाए या फिर ED से जांच कराया जाए। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मानवीयता है, ED या CBI से जांच सरकार को करानी चाहिए। जो इतने लाखों करोड़ों दान, जो किसानों का मेहनत का, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, यहाँ के व्यापारियों का टैक्स का पैसा को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया और करोड़ों रुपए लूट कर अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। और ये कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार का नतीजा है, जो पूरे धान खरीदी केंद्रों में धानों को सड़ा दिया गया है। ये तो आपको मुख्यमंत्री को और प्रदेश अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पूछना चाहिए, क्योंकि उनके विधानसभा में ही 2 धान संग्रहण केंद्रों में 2.5 लाख कुंटल खराब हो चुका है। इसको वो किस दृष्टि से देखते हैं? और वो चूहा कहीं गुजरात से यहाँ जगदलपुर भी तो नहीं आए, शायद ये किरण देव जी को पता होगा, ये उनको पूछना चाहिए ये चूहा कहां से आए और कहां कहां जा रहे हैं। ये चूहा आप लोग कब तक पकड़ लेंगे? आप लोग कब तक पकड़? इस चूहा को तो कांग्रेस पकड़ ली है। इस चूहा को, ये धान खाने वाली चूहा को, भ्रष्टाचार करने वाली, धान को सड़ाने वाली चूहा को कांग्रेस पकड़ ली है। अब इस चूहा को हम जनता के बीच में ले जाएंगे।